हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीए की जो नोटिफिकेशन की जो श्रृंखला है, उसी श्रृंखला में आज एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। मतलब मेरा ये मानना है, पहले जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब रिसोर्सेज कैसे प्राप्त हो, गाइडेंस कैसे प्राप्त हो, इस चीज को लेकर दुविधाएं हैं, वो दोस्तों सबके मन में चलती थी। वो हमें आसानी से नहीं मिलता था। अगर आप 4-5 साल पहले की बात करें तो आज के जो ऑनलाइन युग है उसमें आपको गाइडेंस अच्छे से मिल जाता है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लेकिन आपको गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आपकी एग्जाम कब है, कहां पर है, कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये जो दुविधा है वो अभी वाले जो सिस्टम जो चल रहा है उसमें थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। मेरा ये अनुभव रहा है, हो सकता है आप सभी का भी अनुभव ऐसा रहा हो। ठीक है, तो उसी दुविधा से जो एक बन रही थी, वो डाउट का एक एटमॉस्फेयर जो बन रहा था, उसी एटमॉस्फेयर में एक और नोटिफिकेशन आया है। और वो नोटिफिकेशन आया है और उससे जो 12 तारीख को जो ज्योग्राफी, एजुकेशन, तमिल और उड़िया जो सब्जेक्ट की एग्जाम होने वाली थी, उन सभी दोस्तों के मन में फिर से डाउट हो गया कि हमारी एग्जाम आखिर है कब। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन देखते हैं और आप उस डाउट को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। तो नोटिफिकेशन आपका ये आया है, कुछ 9 अक्टूबर को आया है और इसमें ये बोल रखा है कि आपके जो एडवांस इंटीमेशन ऑफ सेंटर सिटी है वो आप 8 अक्टूबर से आप कर सकते हैं। और आपकी एजुकेशन, ज्योग्राफी, उड़िया और तमिल, इन सब्जेक्ट की एग्जाम है वो 12 और 22 अक्टूबर को होने वाली। अब कौन से सब्जेक्ट है जिनकी 12 को होगी और कौन से सब्जेक्ट है जिनकी 22 को होगी। तो उड़िया जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में यहां पे बता रहा है ये कि जो लिमिटेड सीटें हैं, सीटों की जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, उस वजह से क्या है, और वो क्यों हुआ, क्योंकि 12 अक्टूबर को ही अदर एग्जामिनेशन भी है। जैसे उड़ीसा में ही उड़िया सब्जेक्ट वाले मोस्टली होते हैं, वहां पे कोई अदर एग्जाम होगी, इस वजह से यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस वजह से जो उड़िया एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये 23 नंबर कोड उड़िया एग्जाम सब्जेक्ट वाला जो शिफ्ट 2 में होने वाला है 12 तारीख को, उसे आपका 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 स्लॉट में उसे कर दिया गया है। और वो पहला स्लॉट तो 12 को ही होगा और दूसरा स्लॉट जिसमें बच्चे रह जाते हैं, स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं हो पाता है, वो जो स्लॉट है वो 22 तारीख को उनका एग्जाम है वो होने वाला है। तो इस तरह से 2 स्लॉट में बांटा है। लेकिन यहाँ पे नीचे जो 2 लाइनें दे रखी हैं, इनसे हमें क्लियर हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका उड़िया सब्जेक्ट है 12 तारीख को होने वाला उड़िया सब्जेक्ट की एग्जाम, जो इस नोटिफिकेशन से पहले ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ 12 को होगी, अब उसमें आधे बच्चों का 12 को होगा और आधे बच्चों का 22 तारीख को होगा। एक तो ये, दूसरा रहा ज्योग्राफी, एजुकेशन और आपका तमिल। तो इन स्टूडेंट्स का एग्जाम 12 तारीख को ही होने वाला है। इनके जो डेट्स हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं है, 12 तारीख को ही, 12 तारीख को ही आपका एग्जाम होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई भी डाउट हो तो वह आप हमें पूछ सकते हैं। तो टेंशन ना ले बिल्कुल भी। जो मैंने वीडियो बनाए थे सितंबर 2022 से जितने भी एग्जाम है उसमें फर्स्ट पेपर थे, उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला जो वीडियो है उसे आप जाकर देखना। कॉम्प्रिहेंशन वाले मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें या किस तरीके से आप है वो अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका जो एग्जाम में 3 घंटे का होता है ना, वो किस तरह से आप करें, जिससे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में डर लगता है हमें सबसे ज्यादा कि इसमें टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा। तो वो एक बार जाके आप देख लेना। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है, उनका समाधान हम करेंगे और आपका बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन हो, यही हम चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी दोस्त दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल अपने ऐप के माध्यम से, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
इस ऐप के माध्यम से आपको मंथली 249, इसमें 249 ओनली, इस मंथली पेमेंट पर ही आपको नेट जेआरएफ का कंप्लीट पेपर 2 का कोर्स है वो अवेलेबल करवा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस रहेगी। अब आप बोलोगे सर ये 249 मंथली है तो पेमेंट कैसे देना होगा? आपको कोर्स पूरा मिलेगा, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पर है और लाइव क्लासेस हमारी चलती रहती है, उसमें अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो आप लाइव क्लासेस भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे पूरी है। 249 मंथली दें, आप जितनी क्लासेस ले सकते हैं, जितना देख सकते हैं उतना देखें, कोर्स रह जाता है अगले मंथ फिर से 249, यानी आपको ऐसा नहीं 249 मंथली देना है और 12 महीने का एक साथ नहीं, मंथली पेमेंट करना है। आपको लग रहा है इस मंथ हम नहीं पढ़ सकते, फैमिली फंक्शन है या त्योहार है, तो अगले मंथ दे लेना, ठीक है। तो ये एक तरह से इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। बहुत से बच्चों का मेरे पास फोन आ रहा था, सर हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम भी पहले एक साथ वाला सिस्टम था। तो फिर हमने सोचा कि ये सबसे बेस्ट है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए जो महंगे महंगे जो चार्जेस हैं, है ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और इंस्टॉलमेंट का भी नहीं है, 249 पर मंथ सबसे आसान सबसे सही। और इसमें इतना ज्यादा भी नहीं है, इतना कम भी, और हम भी क्या है, हमें भी आप सबको हम इतना सारा सिस्टम देते हैं तो उसमें सरवाइव करने के लिए हमें भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तो उस इस राशि से हम भी सरवाइव कर पाते हैं, बस यही है। और आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाती है। चलिए दोस्तों, यहां तक ही था, अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, अच्छे से दे एग्जाम। और ज्योग्राफी वालों, एजुकेशन की एग्जाम है वो 12 तारीख को ही है, ये ध्यान रखें। और ये 2-3 दिन का जो समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।